हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एन बायोलॉजी यूट्यूब चैनल। दिस इज निकिता एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 के बायोलॉजी से जो आने वाले क्वेश्चंस थे उनके बारे में और उनके कॉन्सेप्ट्स को भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट। किसी भी कैरेक्टर, ट्रेट क्या होता है? कैरेक्टर होता है। तो क्वेश्चन क्या है? इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट, कैरेक्टर का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पहुंचना, उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? उसकी स्टडी को हम बोलते हैं हेरिडिटी। ठीक है। हर्पेटोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ एम्फीबियंस। एम्फीबियंस इसको हम बोलते हैं हर्पेटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी में क्या होता है? फॉसिल्स की स्टडी करते हैं हम, अर्थ पे लिविंग बींग्स की, फॉसिल्स के अकॉर्डिंग लिविंग बींग्स की स्टडी करते हैं, तो वो हमारा होता है पैलियोंटोलॉजी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हेरिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स अ फूड चेन। अब फूड चेन क्या होता है? फूड चेन में हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं ना, हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं, वो एक दूसरे से कैसे इंटरकनेक्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं फूड चेन। ठीक है, तो उससे वो फूड चेन का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब फूड का ट्रांसफर, एनर्जी का ट्रांसफर एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर कैसे हो रहा है, तो उसको हम स्टडी करते हैं फूड चेन के अकॉर्डिंग। अब ट्रॉपिक लेवल्स कितने होते हैं हमारे? तो सबसे पहले हमारे आते हैं प्रोड्यूसर्स। ठीक है, जो सबसे पहले एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। देन हमारे आते हैं कंज्यूमर्स। लास्ट में हमारे आते हैं डीकम्पोजर्स। ठीक है, अब प्रोड्यूसर्स की बात करें तो प्रोड्यूसर्स मेनली होते हैं हमेशा ही प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स क्या होते हैं? जो सन से अपना फूड खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसकी वजह से इनको हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। कंज्यूमर्स की बात करें तो कंज्यूमर्स हमारे तीन अलग टाइप्स के हो सकते हैं। सबसे पहले प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं? जो डायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, जो सिर्फ प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो उनको हम हर्बीवोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, उनको हम हर्बीवोर्स भी बोलते हैं। सेकंड क्या है हमारा? सेकंड है हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होते हैं? हर्बीवोर्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, और थर्ड हमारा होता है टॉप कंज्यूमर। तो ये तीनों एक दूसरे पे ऐसे इंटरकनेक्ट होते हैं। देन डीकम्पोजर्स की बात करें तो जितने भी हमारे प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स हैं, ये जब डेड हो जाते हैं, ठीक है, जब ये डेड हो जाते हैं तो इनका जो ऑर्गेनिक मटेरियल है इन पे डिपेंड करते हैं हमारे डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स में हमारे बैक्टीरिया और फंजाई आते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया और फंजाई। तो क्वेश्चन में क्या दिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स अ फूड चेन, मतलब ये लेवल कौन सा है, किसमें सही लेवल बनाया हुआ है। तो फर्स्ट में देखते हैं, फर्स्ट क्या है आंसर? ग्रास, गोट एंड ह्यूमन। ये हमारा फर्स्ट आंसर ही सही होगा, क्योंकि ग्रास हमारा है प्रोड्यूसर, सेकंड गोट क्या है हमारा? हर्बीवोर्स है, ह्यूमन क्या है? गोट को कंज्यूम करता है, तो ये हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर है। तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन्स को हम एक और नाम से जानते हैं, फाइटो हार्मोन। फाइटो हार्मोन भी बोलते हैं, और इनको हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी बोलते हैं। ग्रोथ रेगुलेटर्स, पीजीआरस। ठीक है, पीजीआरस के नाम से भी इनको हम जानते हैं। अब प्लांट हार्मोन्स हमारे मेनली, हमारे पीजीआरस की बात करें तो ये हमारे मेनली दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक कौन से? जो ग्रोथ को रेगुलेट कर रहे हैं, जो ग्रोथ को इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? प्रमोटर्स। उनको हम बोलते हैं प्रमोटर्स, जो हमारे ग्रोथ को, प्लांट्स की ग्रोथ को हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, और सेकेंड क्या होते हैं? इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स ये क्या करते हैं? प्लांट के ग्रोथ को, उनकी फ्रूट का फॉर्मेशन, ये सारी चीजों को इनहिबिट करते हैं, रोक के रखते हैं। अब प्रोमोटर्स की बात करें तो प्रोमोटर्स हमारे तीन होते हैं। ठीक है, जिब्रेलिन्स, जिब्रेलिन, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। ठीक है, साइटोकाइनिन। वही हम बात करें इनहिबिटर्स की, तो इनहिबिटर्स में हमारा एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन आता है। ठीक है, ये हमारे इनहिबिटर्स होते हैं। अब जिब्रेलिन्स की बात करें तो जिब्रेलिन्स के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। ये एक डिजीज कॉज करता है जिसको हम बोलते हैं बैकनी डिजीज। ठीक है, बैकनी डिजीज ये एक फंगल डिजीज है। ठीक है, ये एक फंगल डिजीज है जो किसने कॉज किया था? जिब्रेला फ्यूजिकोराई। फंगस का नाम क्या है? जिब्रेला फ्यूजिकोराई।
ठीक है। इसको कॉज किया था जिब्रेला फ्यूजिकोराई ने, ठीक है, जिसकी वजह से इसका नाम क्या पड़ा है, जिब्रेलिन। ये फंगस के नेम पे इसका नाम पड़ा है जिब्रेलिन। कौन सी डिजीज है, बैकनी डिजीज। बैकनी डिजीज को हम एक और नाम से भी जानते हैं, अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑक्सिन है। ऑक्सिन हमारे सिंथेटिक भी हो सकते हैं और ये नेचुरली अकरिंग भी होते हैं। तो सिंथेटिक और नेचुरल वाले में क्या है, सबसे पहले IAA और IBA, एब्सिसिक एसिड और एब्सिस ये क्या है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड IAA और इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड IBA। ये हमारे नेचुरल ऑक्सिन्स है। जबकि सिंथेटिक ऑक्सिन्स में हमारा 2,4-D आता है। 2,4-D ये हमारा सिंथेटिक होता है। ये तीनों क्या करते हैं, प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, इंक्रीज करते हैं। और साइटोकाइनिन हमारा जो होता है, ये सबसे पहले ये क्या करता है, साइटोकाइनेसिस में हेल्प करता है। नाम से ही समझ में आता है, साइटोकाइनेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये हो गया। इनहिबिटर्स में एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। इथाइलिन क्या है, ये गैसियस होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव। नेक्स्ट हमारे ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन से हम ढेर सारी चीजों को डिस्कस कर लेंगे। द ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन। इसमें पूछा है पायरुवेट का ब्रेक डाउन CO2, वाटर और एनर्जी में कौन से ऑर्गेनिज्म में कौन से ऑर्गेनेली में होता है, किस जगह पे, सेल की कौन से कंपार्टमेंट में होता है, ठीक है। तो अगर हम एक चीज देखें, सबसे पहले होती है प्लांट्स में ग्लूकोज, ठीक है। अब ग्लूकोज का फेट क्या होता है, उसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कन्वर्ट होता है, ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर क्या होता है, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में कौन सी साइटोप्लाज्म में क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस की हेल्प से कन्वर्ट हो जाता है दो मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट में, ठीक है। दो मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। दो मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट प्लस इसमें होती है एनर्जी, ठीक है। अब ये दो मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट, क्वेश्चन में यही पूछा है कि कन्वर्ट हो जाता है किसमें, CO2 में प्लस H2O प्लस एनर्जी में। ये चीज कौन से जगह पे होती है, तो ये हमारा होता है इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। और किस में होता है, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है, ठीक है। अच्छा, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अगर आपको पता है तो आप ये बताइए, मैं नाम नहीं बताऊंगी इस प्रोसेस का। ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अच्छा मैं लास्ट में बताऊंगी ये वीडियो के। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ये आपको अगर पता है तो बताइए। अच्छा ठीक है, ये तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो गया। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, तो जब पायरुवेट कन्वर्ट होता है, किसमें कन्वर्ट होगा है, ये कन्वर्ट होगा इथेनॉल में, प्लस इथेनॉल और CO2 प्लस एनर्जी। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन, ठीक है। जब एब्सेंस होती है ऑक्सीजन की, तो उसमें क्या होता है, इसमें फर्मेंटेशन होता है। और ये प्रोसेस किस में होता है, ये होता है हमारे ईस्ट में, ठीक है। अब एक और चीज हो सकती है, इधर आके देखते हैं। मान लीजिए ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऑक्सीजन है तो, बट ऑक्सीजन की कमी हो गई, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो गया, लैक ऑफ O2 हो गया। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होता है, जो पायरुवेट है वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड और एनर्जी में। वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड और प्लस एनर्जी में। तो ये कहाँ पे होता है, ये होता है हमारी मसल्स में। कब होता है, ये हमारी मसल्स में कब होता है, जब हम कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं या फिर बहुत ज्यादा वर्क कर लेते हैं, जब हमको हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होती है, कमी हो जाती है, तो हमारा जो पायरुवेट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में, ठीक है। तो ये हमारा हुआ कौन सा, ये प्रोसेस पूरा हो गया। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, CO2 वाटर H2O में कन्वर्ट होता है, तो कौन से ऑर्गेनेली में होता है, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। आगे भी पूछ सकता है माइटोकॉन्ड्रिया के कौन से कंपार्टमेंट में, तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिफ्थ। हु डिस्कवर्ड द सेल फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। हु डिस्कवर्ड द सेल फॉर द फर्स्ट टाइम, सबसे पहले सेल की डिस्कवरी किसने की थी। तो हम देख लेते हैं इसका आंसर, सेल की डिस्कवरी किसने की थी।
सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी। कौन से सेल में की थी? कॉर्क में की थी। कॉर्क की स्लाइस में, कॉर्क की स्लाइस में की थी। इन्होंने ये काम कौन से मंथ, कौन से ईयर में किया था? 1665 में किया था। इसके बाद इनके बाद आए थे एंटोनी वॉन लेवेनहॉक, ये आए थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने सेल की डिस्कवरी की किसमें? लिविंग सेल में। इन्होंने सेल को बताया फर्स्ट लिविंग सेल में, फर्स्ट लिविंग सेल में इन्होंने बताया सेल के बारे में। ठीक है, इन्होंने यूज किसका किया था? पॉन्ड वाटर का यूज किया था। ठीक है, ये भी हो गई, ये भी हो गई। अब रुडोल्फ वर्चू की बात करें तो एक टर्म आता है सेल थ्योरी। ठीक है, सेल थ्योरी सबसे पहले दो साइंटिस्ट आए थे, स्लाइडेन एंड स्वान। ठीक है, स्लाइडेन एंड सेकंड एक साइंटिस्ट आए थे स्वान। ठीक है, इन दोनों ने सबसे पहले सेल थ्योरी दी थी। अलग अलग जगह के थे ये बॉटनिस्ट थे और ये हमारे जियोलॉजिस्ट थे। ये अलग अलग टाइम पे इन्होंने सेल थ्योरी का फॉर्मुलेशन किया था, सेल थ्योरी को इन्होंने बनाया था। अब बट इनकी जो सेल थ्योरी थी वो कंप्लीट नहीं थी। फिर क्या आए? कौन? रुडोल्फ वर्चू। रुडोल्फ वर्चू ने क्या किया? इन्होंने एक सेंटेंस बोला था, ओमनिस सेलुला। ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ठीक है, इन्होंने ये एक पूरा सेंटेंस बोला था जिसका मतलब क्या होता है? जितनी भी सेल्स होती हैं, जितनी भी नई सेल्स होती हैं वो किसी प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनी होती हैं। ऑल द न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड, न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो जो हमारी इन्होंने बोला कि जितनी भी नई सेल्स बनती है वो किसी प्री एग्जिस्टिंग, पहले से एग्जिस्ट कर रही हुई सेल से ही बनती हैं। ठीक है, तो इन्होंने ये बोला। अच्छा, इन्होंने फिर लास्ट में क्या किया था? 1855 में सेल थ्योरी को फाइनलाइज किया। सेल थ्योरी को इन्होंने एक फाइनल टच दिया, ऐसे बोल सकते हैं आप। और एक कंप्लीट सेल थ्योरी थी जिसके दो मेन पार्ट्स थे। क्या क्या थे? सबसे पहले इन्होंने बोला जितने भी लिविंग सेल्स है, ऑल लिविंग सेल्स, जो भी लिविंग सेल्स है वो किससे बने होते हैं? किसी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनेंगे। ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनेंगे। सेकंड क्या था? सेकंड क्या था? ये हमारा प्री एग्जिस्टिंग। सेकंड क्या था? जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो या तो सेल्स के बने होते हैं या फिर प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स के बने होते हैं। तो लास्ट में रुडोल्फ वर्चू ने क्या दिया था? सेल थ्योरी का फाइनल व्यू दिया था। इन्होंने बताया था कि जितनी भी सेल्स होती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती हैं और जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल्स और सेल्स के प्रोडक्ट्स के बने होते हैं। ये ठीक है, और ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ये पूछ सकता है कि ये चीज किसने बोली थी, तो इसको किसने बोला था? रुडोल्फ वर्चू ने। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट हुक ने। एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने लिविंग सेल में बताया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते आते हैं। द गैप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स आर कॉल्ड। अब न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर की बात, जैसे रफ स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हमारा सेल बॉडी हो गया, ये हमारे न्यूरॉन्स का एक रफ स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हमारे होते हैं डेंड्राइट्स। ठीक है, ये हमारे कौन से हो गए? डेंड्राइट्स। ठीक है, यहाँ हमारा होता है एक्सॉन और यहाँ हमारे होते हैं सेल एंडिंग्स, इसको हम बोलते हैं साइनेप्स, साइनेप्स। ठीक है, और ये हमारा होता है सेल बॉडी। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स हो गए। अब क्या होता है इसमें, क्वेश्चन क्या पूछा है? गैप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स। अब ये न्यूरॉन यहाँ पे एंड होगा और यहीं पे ही एक और न्यूरॉन जाके स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इस जंक्शन को हम क्या बोलते हैं? साइनस बोलते हैं। साइनस में क्या होता है? मान लीजिए डेंड्राइट से यहाँ से कोई भी इम्पल्स आई, वो सेल बॉडी के थ्रू एक्सॉन से होते हुए यहाँ आती है। ठीक है, ये वाले रीजन को अगर थोड़ा हम एनलार्ज करके देखें
तो यहाँ होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स एक जगह से दूसरी जगह पे रिलीज होते हैं, तो इस रीजन को हम बोलते हैं साइनेप्स, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, साइनेप्स। डेंड्राइट्स क्या होते हैं, डेंड्राइट्स हमारा ये वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये ब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक्सॉन्स क्या है, एक्सॉन्स ये वाला रीजन है, यहाँ पे माइलिन शीट भी प्रेजेंट होती है, ठीक है, यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर बॉर्न डिजीज। अब भाई वेक्टर क्या होता है, आपको पता है वेक्टर क्या होता है। वेक्टर कोई भी ऑर्गेनिज्म जो किसी भी चीज को कैरी करता है, ठीक है, वेक्टर क्या होता है, कैरियर होता है एक तरीके से। तो ये क्या है, डिजीज को कैरी कर रहा है, तो ये वेक्टर बॉर्न डिजीज कॉज करेगा, ठीक है। अब वेक्टर बॉर्न डिजीज में कौन कौन सी डिजीज इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट याद रखना। डेंगू क्या होता है हमारा, ये हमारा एक वायरल डिजीज है, वायरल डिजीज है जो कि ट्रांसमिटेबल होता है, ये एक हमारा वेक्टर बॉर्न डिजीज है। किससे ये ट्रांसफर होता है, एनोफिलीज से, ठीक है। नहीं, वेट अ सेकंड, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा एक सेकंड रुको। अच्छा, ये जो हमारा डेंगू होता है वो ट्रांसमिटेबल होता है, बट उसका जो वेक्टर होता है वो एडीज होता है, ठीक है, एडीज होता है, एडीज मॉस्किटो। मलेरिया क्या होता है, ये फीमेल एनोफिलीज से ट्रांसमिट होता है, जबकि ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि वाटर बॉर्न डिजीज होती है। वाटर बॉर्न, वाटर बॉर्न का क्या मतलब है, ये ट्रांसमिट होती है वाटर से, कॉन्टेमिनेटेड वाटर से ट्रांसमिट होती है। अब एडीज मॉस्किटो से चिकनगुनिया आपने सुना होगा, चिकनगुनिया भी एडीज मॉस्किटो से एक से दूसरे में ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, थर्ड ऑप्शन, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस टीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दी एंथर कंटेन्स, एंथर क्या है, ये हमारा मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ऑर्गन होता है किसमें, प्लांट्स में, ठीक है। अब हम ऐसे रफ डायग्राम की बात करें, मान लीजिए हमने देखा एक फ्लावर है, ठीक है, एक फ्लावर होता है। अब इसमें दो अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, आपने ऐसा देखा होगा, ठीक है, ठीक है। अब एक और चीज यहाँ होती है ऐसा, ठीक है, ये सारे स्ट्रक्चर्स आपने किसी भी फ्लावर्स में देखे होंगे। एक और चीज यहाँ नीचे होती है ग्रीन कलर में, ठीक है, यहाँ हमारे होते हैं ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स ना, ऐसा। तो ये क्या है, सेपल है, ये क्या है, पेटल है, ये क्या है हमारा, एंथर है, ठीक है, ये क्या है, स्टिग्मा है, और ये लंबा वाला जो ब्लैक वाला पोर्शन है ये क्या है हमारा, स्टाइल है, और जो बीच में ये पूरा ये क्या है, ओवरी है, ठीक है। तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये और ये बनाते हैं फीमेल ऑर्गन्स, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जबकि जो ये एंथर है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाता है। अगर एंथर को हम एनलार्ज करके देखें तो कुछ ये डाइथिकल स्ट्रक्चर्स, इसमें दो ऐसे पोर्शंस प्रेजेंट होते हैं, आप ऐसे समझ लीजिए। और इनमें प्रेजेंट क्या होते हैं, इनमें प्रेजेंट होते हैं हमारे पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, इनमें प्रेजेंट होते हैं पॉलन ग्रेन्स। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पॉलन ग्रेन्स। अच्छा, इससे एक और चीज जान लीजिए, मेच्योर ओवरी का फॉर्मेशन होता है जब जब ओवरी मेच्योर हो जाती है, ओवरी मेच्योर हो जाती है तो ये फॉर्मेशन करती है फ्रूट का, ठीक है। अब ओवरी को अगर एनलार्ज करके ऐसे देखें तो ओवरी के अंदर ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं ओव्यूल, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ओव्यूल। अब ओव्यूल मैच्योर होता है तो वो किसका फॉर्मेशन करता है, वो फॉर्मेशन करता है सीड का। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि मैच्योर ओवरी किसका फॉर्मेशन करता है, फ्रूट का, और मैच्योर ओव्यूल किसका फॉर्मेशन करता है, सीड का, ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल और। अच्छा, स्टिग्मा क्या रीजन होता है, ये एक्सेप्ट करता है पॉलेंस को, ये एक्सेप्ट करता है पॉलेंस को, ठीक है। और हाँ बस इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट परमानेंट टिश्यू इज ऑब्लिक आर करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। आपको पता है लास्ट क्लास में हमने टाइप्स ऑफ टिश्यूज की बात करे थे, ठीक है। तो टिश्यूज में हमने देखा था प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज, ठीक है।
तो प्लांट टिश्यूज की बात करें तो प्लांट टिश्यूज जो होते हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। एक जो डिवाइडिंग टिश्यूज होते हैं उनको हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, और जो नॉन डिवाइडिंग टिश्यूज होते हैं वो हमारे होते हैं परमानेंट टिश्यू। ठीक है, अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में अगेन तीन पार्ट्स होते हैं, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टम। ठीक है, लेटरल मेरिस्टम। परमानेंट टिश्यूज हमारे तीन पार्ट्स में अगेन डिवाइडेड होते हैं। ये क्या होते हैं, डर्मल टिश्यूज, और हमारे सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। ठीक है, तो ये सब हम अपनी क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज का तो आप वीडियो देख सकते हैं उसको। ठीक है, तो अभी हमारा क्वेश्चन क्या है, परमानेंट टिश्यू के बारे में क्या चीज सही है। तो जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं वो नॉन डिवाइडिंग टिश्यूज होते हैं, इनमें डिवीजन नहीं होता है। क्या होता है, इनमें डिवीजन नहीं होता है, डिवीजन नहीं होता है, जबकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में डिवीजन होता है। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या करते हैं, ग्रोथ में हेल्प करते हैं। ठीक है, जबकि परमानेंट टिश्यूज ग्रोथ नहीं कॉज करते हैं। तो हमारे ऑप्शंस क्या है, ओनली फाउंड इन यंग प्लांट, नहीं ऐसा नहीं होता। लूज एबिलिटी टू डिवाइड, हाँ ये बात सही है। कैपेबल ऑफ रैपिड डिवीजन, नहीं, उनका सेल डिवीजन नहीं होता है। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। लास्ट 10th क्वेश्चन क्या है, द मेम्ब्रेन सराउंडिंग सेल इज कॉल्ड। मेम्ब्रेन सराउंडिंग सेल, जो सेल को सराउंड करने वाली मेम्ब्रेन होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल क्या होती है, ये प्लांट्स में पाई जाती है, ये सिर्फ प्लांट्स में पाई जाती है। साइटोप्लाज्म क्या है, हमारा फ्लूइड मटेरियल है, सेल का जो फ्लूइड मटेरियल होता है वो हमारा साइटोप्लाज्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो हमने देखा टिश्यू से लास्ट ईयर हमारे दो क्वेश्चन हैं, एक परमानेंट टिश्यू का और एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसकी वीडियो देख सकते हैं जाके मेरे चैनल पे। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन पूछा है, द फंक्शन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन प्लांट्स, क्या इसका फंक्शन होता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करते हैं, सबसे तो पहले ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ये प्लांट्स को सपोर्ट भी देते हैं, और ये क्या करते हैं, ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव आंसर। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल पे बने हुए हैं। नेक्स्ट वीडियोस हमारी कौन से टॉपिक पे होनी चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।